भारत विकास की कोशिश में जुटे अर्धविकसित और विकासशील देशों का नेतृत्व करेगा। हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, लेकिन इसमें सभी मित्र देशों के साथ लेकर आगे भी बढ़ेंगे। इस आह्वान के साथ राजधानी में G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग संपन्न की गई है। जयपुर के रामबाग में हुई इस मीटिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से उद्घाटन किया था और अध्यक्षता की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। इसमें G20 देशों के इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ आला अधिकारियों ने भाग लिया है। सितंबर में होने वाली G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मुख्य बैठक से पहले जयपुर के होटल रामबाग में G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। इसमें G20 देशों के इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट मंत्रियों के साथ आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग से वीसी के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। पहले दिन मीटिंग के दौरान पीयूष गोयल ने मीटिंग के एजेंडे पर बात की। इसमें उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों में बदलाव का वक्त आ गया है। अब WTO को ज्यादा प्रभावशाली बनना होगा। G20 की भारत में मेजबानी पर उन्होंने कहा कि दुनिया में पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि G20 की मुख्य बैठक से पहले देश के 60 शहरों में अलग-अलग सेक्टर की 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं। G20 के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत का प्रयास है कि कम विकसित और विकासशील देशों के ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा मिले। विश्व की नजरें टिकी हुई है। भविष्य का भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को बल देगा, संबल देगा और उसको आगे बढ़ाएगा। भविष्य के भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हर अहम मुद्दे पे एक बुलंद आवाज बन के जो कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका और विकसित देशों के बीच में समन्वय बिठाने का काम करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग के दूसरे और आखिरी दिन सर्वसम्मति से 5 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल, जिसे 10 सिद्धांतों के साथ प्रतिपादित किया गया है, और दूसरा जयपुर कॉल फॉर एक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MSME की संभावनाओं को बेहतर बनाना है। तीसरा G20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क है, जिसमें सेक्टर और उत्पाद दोनों स्तर पर ग्लोबल वैल्यू चेन को मजबूत बनाने पर जोर देना है। चौथा प्रेसिडेंशियल कंपोर्डियम बनाने की सहमति, जिसमें चिकित्सा, आर्किटेक्चर और लॉ जैसी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए तकनीकी योग्यता का आदान प्रदान शामिल है। और पांचवा G20 स्टैंडर्ड डायलॉग इन 2023, जिसमें पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स और स्टैंडर्ड तय करने वाली संस्थाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य बनाना शामिल है। ये 140 करोड़ लोगों का कर्तव्य और उनकी प्रतिज्ञा है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया है और भारत को एक विकसित देश 2047 तक बनाने के लिए और ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। मैं समझता हूँ कि हर एक निर्णय और भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक पूर्ण रूप से अगर देखें वर्ष भर, और आज के जो निर्णय लिए गए हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में, ये सभी एक प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। G20 समिट से पहले होटल रामबाग में विदेशी मेहमानों के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के हुनरमंद कारीगरों ने अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन किया।
G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए सबसे यादगार पल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का गवाह बनना था। इसके लिए यहाँ खास तौर से जश्न भी मनाया गया, जिसमें मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी मेहमानों के साथ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए केक कट कर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। इस मौके पर विदेशी मेहमानों को राजस्थान की रंग बिरंगी कला, संस्कृति और विरासत से भी रूबरू कराया गया। इसके लिए आमेर महल में डिनर के साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शिरकत की। जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट, गणतंत्र न्यूज।